औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। आयत चल रही है अभी। मैंने एक पार्ट पढ़ा है आयत का, सूरह अल बक़रा का आयत नंबर 83 ये याद होगा आपको कि बनी इसराइल पर बहुत दूर से जो चार्जशीट है वो चली आ रही है। हज़रत मूसा पर ईमान लाने वाले मोमिन थे, यहूदी नहीं थे। वो यहूदी तो जब वो नस्ली मजहब हो गया तब वो यहूदी कहलाए। उन्होंने खुद अपने आप को यहूदी कहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम था यहूदा। तो ये यहूदी तो ये बात को कहलाए जब ये नस्ली मजहब हो गया। दीन अल्लाह का जब डिस्टॉर्ट होता है, बिगड़ता है, तो मजहब बन जाता है, दीन नहीं रहता। कुरान ने या हदीस ने इस्लाम को कहीं पर मजहब नहीं कहा है। हमारे यहाँ यही लफ्ज़ आम हो गया इसलिए कि मजहब बन गए हैं। एक ही नहीं है, बहुत से मज़ाहिब बने हुए हैं उसको बिगाड़ कर। तो ये भी यहूदी मजहब और इसके मजहब में फ़िरक़े बहुत उससे होते हैं। यहूदी मजहब और उसके अंदर फिर उनके अपने बहुत से फ़िरक़े, हर एक अपने आप को यहूदी मजहब पर कहते हैं। तो वो बिगाड़ आता है जब कोई भी मोमिन कौम, ईमान लाने वाली कौम जब बिगड़ती है तो वो अहले किताब बन जाती है। अहले किताब ऐसे असल में तो आप लोग ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि यहूदी और ईसाई तो अहले किताब हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। अहले किताब की अपनी एक टेक्निकल कुरान की इस्तिलाह है, और कुरान और हदीस से जितना जो कुछ अहले किताब के बारे में कहा गया उसका मफहूम यह है कि वो लोग किसी भी रसूल की उम्मत में से वो लोग जो किसी किताब को रखने का दावा करते हैं और उस रसूल को भी पहचानते हैं जिसके ज़रिए वो किताब आई थी, और उसका भी इज्जत और एहतराम करते हैं और ये कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाते हैं। रसूल और किताब दोनों होती हैं, वो अहले किताब होते हैं। अब यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कौम है, वो एक किताब रखने के दावा करती है, और यहाँ मैं कोई और सबूत नहीं दे रहा, लेकिन अभी उन्हीं के दावे की बात कर रहा हूँ कि किताब रखने का, कि वो वर्ड ऑफ गॉड है, और बहुत से इशारे या बहुत से सबूत मिलते हैं इसके कि ये अल्लाह की किताब रही होगी। और जब कभी भी यहाँ कोई जो भी रसूल आए उनकी मार्फत यहाँ आई थी। इन्होंने रसूल खो दिया है, ये अहले किताब उस टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं है। रसूल खोया हुआ है, किताब मौजूद है। किताबें बदल जाती हैं, अपनी असल हालत में नहीं होती, लेकिन कौमें अपने आप को उस किताब से मंसूब करती हैं, उस किताब को रखने का दावा करती हैं, उसे अल्लाह की किताब कहती हैं। उसके अंदर बहुत से सी चीज़ें वही होती हैं जो ओरिजिनल होती हैं, बहुत सी चीज़ों की मिलावट हो जाती है, कुछ खो जाती हैं, लेकिन साथ में वो किताब किसकी मार्फत आई वो उस रसूल को भी जानते हैं, पहचानते हैं, और जो भी उनका ईमान का तसव्वुर बन गया है उस हिसाब से उस पर ईमान भी रखते हैं। वो लोग अहले किताब हैं। और एक दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है कुरान में, अल्लज़ीना उतुल किताब, एक दूसरी इस्तिलाह है ये। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी या जिन्हें किताब दी गई। हमारे यहाँ उसे भी अहले किताब मान लिया जाता है कि अहले किताब के लिए कहा ये सब। अहले किताब शामिल हैं उसमें जिन्हें किताब दी गई। ये वाइडर ग्रुप है जिसमें अहले किताब भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जिन्हें किताब दी गई। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब या अल्लज़ीना उतुल किताब, ये वो लोग हैं जिनको किताब दी गई।
इसमें से कुछ वो हैं जो अपने रसूल को जानते हैं, कुछ वो हैं जो नहीं जानते, जिन्होंने रसूल खो दिया है। जो जानते हैं इसमें से वो अहले किताब है, जो नहीं जानते वो अहले किताब नहीं है। ये वाइडर कैटेगरी है, ये ज़्यादा वसी है। ये दोनों मिलाकर ये सब अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब में आते हैं। तो जितने अहकामात कुरान के अंदर इनके लिए आए जिन्हें किताब दी गई, इसमें ये दोनों ग्रुप शामिल हैं, जो रसूल को पहचानते हैं और जो रसूल को नहीं पहचानते। उनमें से ये पार्ट जो रसूल को जानते और पहचानते हैं वो अहले किताब है। उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, रसूल के कुछ नमूने हैं उनके पास। रसूल जो इनकलाब लेकर आए थे, उस इनकलाब की उनके पास उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं उसके तहत। तो यहाँ बनी इसराइल, अब देखिए बनी इसराइल, यहाँ कुरान ने भी हर जगह, यानी बहुत सी जगहों पे, एक बड़े हिस्से के अंदर इसका नाम नस्ल से ही लिया। नस्ली एक मजहब बन गया ना, तो नस्ल से बनी इसराइल। कहीं यहूदी कहा और कहीं कहा अल्लज़ीना हादू, कहीं तो यहूद कहा, यहूद व नसारा, यहूद और नसारा। तो यहूदियत तो एक मजहब हो गई, यहां पर उसका नाम है अकीदतन इनमें से बड़ी तादाद ये यहूदी ही हुए, बनी इसराइल। लेकिन कहीं कहीं कुरान ने कहा अल्लज़ीना हादू, यहां एक सिफत बनाए। यहूदियत एक एट्रीब्यूट, एक सिफत, एक सिफत बन गई, एक खास जिनका एक मिजाज है, कुछ जो बन गया। वो मिजाज जहां कहीं अप्लाई होगा वो भी उसकी जद में आ जाएंगे, अल्लज़ीना हादू में, वो जो यहूदी जैसे हो गए। बहरहाल यहाँ पर बनी इसराइल के सिलसिले में चल रहा है उस नस्ल का जिसके पास, जिस नस्ल में अल्लाह ने बहुत से नबी भेजे, उस नस्ल का जिक्र चल रहा है। अल्लाह के पास से अल्लाह की सुन्नत ये रही है कि एक बड़ी कौम को चूज करके, उसका इंतखाब करके, उसमें पे दर पे नबी और रसूल भेज अल्लाह की तरफ से आते रहे। उसके अलग अलग हिस्सों में एक बड़े इलाका है जो दूर तक फैला हुआ है एक नस्ल का, उसके अलग अलग हिस्सों में नबी और रसूल आते रहे। कम्युनिकेशन का दौर नहीं था। जब कम्युनिकेशन का दौर नहीं था तो पैगाम, मसली ये पूरा मसलन हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान तो क्या, ये एक तरीके से एक कल्चर के हिसाब से एक कौम, तो ये पूरा जिसे बर्रे सगीर कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा एक खित्ता या इलाका था। जोग्राफिकल डिवीजन हो गया, फर्ज कीजिए कभी और कोई भी हो जाए, इसके अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें श्रीलंका भी आ गया, जिसमें इससे ऊपर नेपाल भी आ गया, ये सब डिवीजन हो गए अलग अलग, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं। ये हिस्सा जो है ये करीब करीब एक तरह के मिजाज का एक अलग हिस्सा था ये। अब इसके लिए अगर एक नबी भेज दिया जाए या एक रसूल भेज दिया जाए तो वो पहुंच ही नहीं सकता सब जगह। उस दौर में तो पहुंचने का सवाल ही नहीं, ना उसका पैगाम पहुंच सकता था। तो फिर होता ये था कि किसी एक हिस्से में आए, फिर बहुत अरसे वो कोशिश करते रहे, बिगाड़ नहीं दुरुस्त हुआ, किसी दूसरे हिस्से में आए, फिर किसी और हिस्से में आए। एक लंबे अरसे तक किसी एक खास मिजाज की एक पूरी कौम के अंदर नबी और रसूल अलग अलग इलाकों में उस खित्ते के, उस तरह के लोगों के या उस कौम के लोगों में आते रहते थे। और अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि ये होता रहा कि जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया या पैगाम वो खोते रहे या बिगाड़ नबी और रसूलों के जाने के बाद होता रहा, और कभी कभी रसूलों की ज़िंदगी में ही मुखालिफत होती रही और उन्होंने कबूल नहीं किया, तो फिर उसके बाद फिर किसी दूसरे हिस्से को, ये बहुत लंबा अरसा चलता था, फिर किसी दूसरे हिस्से का सिलेक्शन होता था। नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, चूंकि ये वो दौर था जो साइंटिफिक एक्सप्लोजन का एरा दौर स्टार्ट होने जा रहा था, वहां से शुरुआत होने जा रही थी, और वो शुरुआत मुसलमानों ही के जरिए हुई। वो दौर शुरू होने जा रहा था जब दुनिया एक प्लेस बन जाएगी। वो दौर शुरू होने जा रहा था जब कम्युनिकेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह तक बात पहुंच जाना मुश्किल नहीं होगा, मवासलात, जब पैगाम ज़ाये नहीं होगा। पहले
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नादिल हुई अल्लाह ने, और इस पैगाम को महफूज करने का इल्म नादिल किया चाइना में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चीन जाओ, इल्म हासिल करना पड़े चाहे चीन चले जाओ। इसे झूठी हदीस माना जाता है, इसलिए कि हदीसों की फर्क की तो अब सिर्फ एक ही बुनियाद रहेगी, प्रैक्टिकली और अमलन, सनदें, असनाद। उसकी बड़ी अहमियत है सनद और असनाद की अपनी जगह, लेकिन बस ये प्रैक्टिकली एक ही रह गई है। सनद जब भी आप बहसें देखें किसी हदीस के ऊपर मुख्तलिफ गिरोहों की या मुख्तलिफ, उनमें बहसें चल रही होंगी असनाद के ऊपर, ये वीक है, ये लिंक ये ऐसा है, इसके अंदर फलां शख्स ऐसा है, कोई दूसरा आलिम कहेगा, एक कहेगा बहुत सच्चा था, दूसरा कहेगा बड़ा झूठा था, और फिर आखिर में जैसा भी उसके सिलसिले में मुहक्किकीन या लोग तय करें। पिछली जिंदगी, आप अब से पिछले दौर की बात कर लीजिए, आपसे सिर्फ एक नस्ल पहले, 2 नस्लें तो छोड़िए, 3 छोड़िए, एक नस्ल पहले जो लोग गुजरे, उनके बारे में हमें मोटी मोटी सी बातें मिलती जो बाहर के लोग जानते थे। अब आज का दौर तो पहले के मुकाबले में ज्यादा रिकॉर्ड का दौर है ना, ये वो दौर चल रहा है जिनके बारे में लोग कुछ चीजें वो जानते थे, जो बहुत सी सामने की बहुत सी बातें उन्होंने कुछ लिख दिया वो मौजूद है। पहले के लोगों की लिखी हुई चीजें नहीं होती थी, उनकी तहरीरों से बहुत कुछ मालूम हुआ। लेकिन जहां तक किरदार कैरेक्टर का सवाल है, किरदार कैरेक्टर थोड़ी देर में या कुछ लोगों से क्लियर नहीं होता। किरदार और कैरेक्टर को एक ही दौर के अंदर आज ही बहुत से बड़ा सच्चा कहने वाले हैं, और उसे ही बात लोग नहीं एतमाद करते, झूठा कहने वाले हैं। अब कुछ लोगों की गवाही के ऊपर उस दौर के कि बड़ा सच्चा था, हम उसे आखिरी हकीकत मान लें कि किसी मामले में कभी झूठ नहीं बोला या बड़ा। अब ये झूठ चंद जिंदगी के चंद मामलात इनके अंदर झूठ सामने आया किसी का, तो पूरी जिंदगी को झूठा मान लिया गया। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला? और फिर जिन्हें हम सच्चा कहते हैं या सच्चा मानते हैं, कुछ नहीं मालूम उन्होंने कितने झूठ ऐसे बोले हों, अल्लाह जानता है, कि जो हम नहीं जानते। कैरेक्टर किरदार की बात भी होती कि जिनसे कभी कभी मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे 20 बार मिले हों, उन पर अपनी अच्छी छाप छोड़ सकते। वो एक पोज होता है, वो अपना एक, मैं आपसे जितनी देर मिलता हूं जैसा अपने आप को जाहिर करना चाहता हूं वो वैसा रवैया रखता हूं अपना। साथ में रहना जब शुरू कर दे लंबे अरसे, तब कमियां निकल कर आती हैं, रिश्ते टूटते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि मुझसे तो बहुत से लोग आकर कहते हैं या कहीं बीच में डालते हैं, या बहुत सी बातों का दोनों तरफ के लोग आकर अपने, वो जो बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानते थे, जब निकाह हो गया और जब रिश्ता हो गया तो अब शिकायतें शुरू हुई। और बहुत अरसे से 2-3 साल से एक दूसरे को कहते थे, हम बिल्कुल एक दूसरे, सब हमने बातें तय कर ली है। ये कहते हैं हमारा मिजाज ये है तो हम ये, हमें हमारा भी यही है। ये कहते हैं जरा सा फर्क था तो उसने कहा कि हम मानेंगे, उन्होंने कहा हम मानेंगे। अब इख्तिलाफ शुरू हो गए, कहते हैं ये बात तो हम जानते नहीं थे, फला साथ नहीं रहते थे। वो एक पोज करने की थी, जब मिलते हैं तो अपने जो कुछ अपने आप को दिखाना चाहते हैं वो एक दूसरे को दिखा रहे थे। जब रहना शुरू किया तो अब लगातार नकाबे नहीं ओढ़ सकते, नकाबे नहीं पहन सकते, तो फिर चीजें वो निकल कर आती हैं कि जो मालूम नहीं थी। इनकी बात नहीं, वो जहां कोर्टशिप होती है मॉडर्न सोसाइटी में, कि पहले 1-2 साल, 1-1.5 साल 2 साल साथ रह ले, 1.5-2 साल, कभी 6 महीने से, अब उसके बाद उन्होंने कहा हम दोनों शादी कर रहे हैं, साथ पहले ही रहते थे। इस 1.5-2 साल में भी एक्टिंग की जिंदगी होती है, और हो सकती है और होती हैं। उसके बाद जब शादी होती है कुछ अरसे बाद तलाक हो जाती है, डिवोर्स की बातें शुरू हो जाती हैं, सेपरेशन की शुरू हो जाती है। ये बातें तो हम नहीं जानते थे, उन्हें छुपा रखा था। अब जब ये आ गई कि अब तो जिंदगी भर साथ रहना है, तो वो शुरू से ही सामने आनी शुरू हो जाती हैं, अब नकाब में उतर जाती है। तो जब थोड़ी देर किसी से मिलते हैं तो उसमें जो कुछ चाहते हैं वो इमेज दे देते हैं, वो मुमकिन होता है दे देना। इसीलिए जब किरदार की बात आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पड़ोसी से पूछो,
हज़रत उमर ने कहा कि पड़ोसी से पूछो, जहां जिनके साथ अब बाहर दूर जाकर तो जगह जगह डंके बज जाएंगे। बात इल्मी इख्तिलाफ की नहीं, किरदार के बारे में पड़ोसी क्या कह रहे हैं, कैरेक्टर के बारे में पड़ोसी क्या कह रहे हैं, क्या क्या बातें कह रहे हैं। तो बात यह है कि जो करीब होता है, जितना ज्यादा करीब होता है वो फिर उतना जानता है। अब कुछ लोगों की हमें रिवायात अगर मिलती हैं, किसी ने कहा उसके सामने एक दो दफा झूठ बोला था, कितने ऐसे झूठों को जो ज्यादातर झूठ बोलते हैं उन्हें झूठा कहा जाता है, बहुत झूठा है। दो चार दफा आपने कुछ झूठ सुने किसी के, बड़ा झूठा है। दुनिया का बड़े से बड़ा झूठा ऐसा नहीं जिसने कभी सच नहीं बोला हो। दीन के मामले में मुमकिन है उस वक्त उस रिवायत जो कुछ वो कह रहा था सच बोला हो, कुछ लेकर आया था, हाँ बहुत से मौकों पे झूठ बोलता था अपने मफाद के लिए। इसे हम आखिरी पैमाना नहीं कह सकते। एक बहुत, ये नहीं है कि इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन इसे आखिरी पैमाना नहीं कह सकते। और फिर मुहक्किकीन के अगर आप तफसील में जाएं तो बड़े इख्तिलाफ है इस बात पे कि एक कहता है कज़्ज़ाब था और एक कहता है कि बड़ा सच्चा था, सिद्दीक था। इसे एक ही शख्स को कोई कहने वाला ये मिलता है, कोई ये कहे पिछली नस्ल, पिछली, उससे पिछली नस्ल, उससे पिछली नस्ल, ये 3 नस्लें पीछे। जब रिकॉर्ड का दौर नहीं था, कैसे कितनी तहकीक हो जाएगी, अब रिकॉर्ड का दौर अब नहीं हो सकती। तो बात यह है कि यह आखिरी पैमाना नहीं होता। और फिर अभी इसी नस्ल में मिले ना, फला ने ये कहा, इससे पिछली जो नस्ल है इन्होंने उससे सुना, उन्होंने उससे सुना, उसकी कहां से तस्दीक होगी इतनी 100%? जाकर तो पूछ नहीं सकते। अच्छा, फिर चेन ऑफ नरेशन किसी ने झूठी गढ़ ली, सच बिल्कुल एक्यूरेट गढ़ ली, जिसके अंदर नाम ऐसे थे, एक झूठी हदीस के साथ चिपका दी और चल रही है वो मशहूर। अब तहकीक तो उसकी हो रही है, इसकी नहीं हो रही मतन की कि ये कुरान के मुताबिक है, कायनात के मुताबिक है, अक्ल के मुताबिक है, दीन के मुताबिक है, उसकी हो रही है। एक बिल्कुल ऐसी फुल प्रूफ चेन ऑफ नरेशन गढ़ के एक झूठी हदीस के साथ अटैच कर दी, अब वो मशहूर चल रही है। और उसके बाद फिर वो लिख भी लिखी, उसमें यह भी है कि मैंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना। बहुत सी चीजें मुमकिन है, मैं उसकी धज्जियां नहीं उड़ा रहा, मैं कह रहा हूं ये फुल प्रूफ नहीं है, इसे जन कहते हैं, अंदाजे कयासन के। बहुत तहकीक होगी, हमारा कयास, हमारा अंदाजा यह है कि यह बात ऐसे ठीक हो। जिसे हम आखिरी तौर पर सही कहते हैं वो जन होता है, वो भी अंदाजे हैं, कयास है या गुमान है। आखिरी तौर पर सही तो सिर्फ कुरान, जिसके बारे में कोई जन का सवाल नहीं है। कुरान कहता है इन्ना ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैय्अन, जन और हक का मुकाबला कभी नहीं होगा, ये दोनों कंपेयर नहीं किए जाएंगे, कभी बराबर नहीं रखे जाएंगे। ये अलग बात है, इसे हम लेंगे, इससे वो जन जो है वो अगर हक से टकरा नहीं रहा तो उसे हम कहते हैं गुमाने गालिब, ज्यादा गुमान ये कि यही बात ठीक है, इस ये कैटेगरी बन जाती है। अब ये इनके पास से ये कौमें जो हैं जब बिगड़ती हैं और चली आती हैं, बनी इसराइल जो है वो, उसकी कुरान ने हिस्ट्री बयान की तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको वो आज मना करते हैं इसमें से, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। वो सारी चीजें वो जो रिकॉर्ड की गड़बड़ के दौर की थी। तो ये बनी इसराइल का नाम लेकर यहां सारी बात चल रही, यहूद की नहीं चल रही, उस कौम की। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल अल्लाह ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। जब ये कौमें बिगड़ती हैं तो अहले किताब हो जाते हैं, ये उनकी तशरीह चल रही है, उसमें कुरान ने बनी इसराइल के नाम से उन्हें पेश किया कि चार्जशीट दूर से चली आ रही है। आपको मालूम है कि हमने मीसाक लिया, मीसाक कहते हैं पक्का अहद, बहुत कवनेंट बने इसराइल से कि एक अल्लाह के सिवा, एक ईश्वर के सिवा, वो जो कुछ भी लफ्ज अल्लाह यहां पर आया, इससे मिलता जुलता एक लफ्ज इब्रानी जबान में इलोहीम, खुदा के मानों में आता है लफ्ज, एग्जैक्टली अल्लाह के माने में नहीं आता। और हमारे यहाँ मतलब इनके यहाँ बनी इसराइल, या आज जिन्हें हम ज्यूज कहते हैं, यहूदियों के यहाँ उसका नाम लेना मना है। उनकी जब देखेंगे, ईसाइयों की तहरीर जब लिखेंगे उसमें तो लिखा होगा गॉड, GOD, गॉड। ये तो गॉड भी जब लिखते हैं तो जी लिख देते हैं, डॉट 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 डी, पूरा नाम नहीं है, हालांकि गॉड।
गॉड को नाम नहीं कहा जा रहा, लेकिन गॉड भी लिखते हैं जब यूज तो जी डैश डैश डॉट डॉट डी, पूरा लिखना उसका नहीं लिया जाएगा ना। उसे कहते हैं यहोवा, ये नाम नहीं हुआ। यहोवा के माने वो जो है सो है, कि बिल्कुल एग्जैक्ट हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो जो है सो है यहोवा। तो ये तो हम अल्लाह लफ्ज अरबी के अंदर है, अरब से अल्लाह, जो सारे देवी देवताओं से ऊपर एक सुप्रीम है, उसे अल्लाह कहते चले आए थे। कुरान ने उस नाम को एडॉप्ट कर लिया। हमने जब बनी इसराइल से कहा, और जब आपको अरबी में दे रहा है तो लफ्ज अल्लाह कह रहा है कुरान। इसलिए कौमें उनको क्या कहती थी वो अपनी जगह। हमने मीसाक लिया बनी इसराइल से, कवनेंट लिया, पक्का अहद लिया कि एक अल्लाह के